वैसे तो माता रानी हर जगह बिठाई जाती हैं, मतलब यूपी में, बिहार में, मतलब बहुत जगह माता रानी बिठाई जाती हैं। लेकिन अभी तक मैंने बचपन से लेके आज तक ये सबसे ही इम्पोर्टेंट साल था मेरे लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि माता रानी की विदाई में जो खोइचा भरा जाता है, वो सिर्फ़ वो लोग भर सकते हैं जिनका मन्नत होता है, या फिर वो सिर्फ़ पंडित लोग के रहते हुए भरा जा सकता है। मतलब बहुत सी ऐसी बातें थी जो नहीं पता थी, जो हमें इस साल पता चला। तो ये साल सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैंने खुद माता रानी का खोइचा भरा, और ये इतना खूबसूरत पल था, इतना ही आसान तरीके से करना था इसको, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं ये काम कर रही हूँ। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि खुद ही 16 श्रृंगार करना। एक बेटी की विदाई करते वक़्त जैसे एक बेटी का 16 श्रृंगार होता है, वैसे खुद भी 16 श्रृंगार करके एक बेटी की विदाई करना। मतलब एक इतना खूबसूरत पल, इतनी खूबसूरती से, ये एक बिहार में स्पेशली ये रस्म बिहार में स्पेशली हर लोग भरते हैं। तो हम लोग को नहीं पता था कि ऐसा भी किया जाता है, बिहार के लोग खुद ही भरते हैं इतने खूबसूरत तरीके से। तो मुझे एक खुद बिहार के आंटी ने बताया कि इसको इस तरीके से भरा जाता है, तो मैंने हर एक स्टेप उनसे ही सीखा, और मैंने उसको इसलिए रिकॉर्ड कर लिया कि अब मैं हर साल भरूँगी, और हर साल मैं उनके इस तरीके से भरूँगी, और मुझे हमेशा पता रहेगा इस वीडियो के थ्रू कि अगर कुछ मैं भूलती रहूँ तो मैं याद रखती रहूँ। इसीलिए मैंने सोचा, ये बहुत लोग को नहीं पता होता है, तो स्पेशली मतलब बिहार वालों को तो पता ही होता है, लेकिन यूपी में बहुत लोगों को रहता है कि हाँ, बस ऐसे भर सकते हैं, वैसे भर सकते हैं, नहीं बहुत काम होता है इसमें, बट कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीके से बस श्रद्धा आपके मन में होना चाहिए। बाकी तो सब माता रानी का है, गलती जो भी हुआ, अगर कोई गलती हो गया तो सब माता रानी के ऊपर है, आप बस श्रद्धा से भर देना इसको। तो इसके लिए हमें 16 श्रृंगार का जो भी सामान होता है वो चाहिए। आप साड़ी चढ़ा सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई चुन्नी चढ़ा सकते हो। अगर आप चाहो तो रेड कोई कपड़ा, येलो कपड़ा, मतलब जिस चीज़ में आपको चाहे। तो ये है मेरी खूबसूरत सी माता रानी जो हमारे घर के बाहर ही बैठी थीं। तो उनका विदाई का जब वक़्त आया तो हमने 16 श्रृंगार का सामान लेके आए उनके लिए, और उन पहले उनका पूजा-अर्चना किया हमने, और फिर उनके लिए 16 श्रृंगार की चीज़ें, जैसे हम लोग एक घर में लड़की की विदाई करते हैं, सेम उसी प्रकार से इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, पान का पत्ता और कसैली। तो इस आंटी के थ्रू, मतलब जो ये, क्योंकि ये बिहार से हैं, उनका बिहार में ये वो हर साल करती हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे अगर तुम करोगी ऐसे-ऐसे, तो अगर थोड़ा-मोड़ा गलती हो गया, किसी साल कुछ भूली तो कोई बात नहीं, सब माता रानी का कृपा है। तो एक-एक स्टेप उन्होंने बताया, और मैं उनके ही थ्रू ये, मतलब जो खोइचा भरने का हुआ कि मैं बोली हाँ ठीक है, आप मुझे बताइएगा मैं करूँगी। और अब जैसे ही मैंने खोइचा भर लिया, ये मेरा काम पूरा हो गया, मैं करके घर पे आई। मैंने सोचा माता रानी कृपा बनाए रखना, हर साल मैं आपका ऐसे ही खोइचा भरती रहूँगी, और इस वीडियो के थ्रू अगर कुछ भूलती रही तो याद करती रहूँगी। और आप लोग भी देखो कितना सिंपल सा है, बस जितना सिंपल, जितने आसानी से खोइचा भरा रहा है ना, उतना ही खूबसूरत पल आपको लगेगा ये। और अगर आपको 16 श्रृंगार करने का शौक हो तब तो बात ही अलग है। आपको एक और मौका मिल जाएगा उस दिन एक 16 श्रृंगार करने का। वैसे हाउसवाइफ़ के पास कहाँ टाइम रहता है, लेकिन उस दिन सुबह जित और कोशिश करना, अगर आप सुबह भर दो ना खोइचा, तो इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इससे अच्छा कोई बात ही नहीं है, सुबह-सुबह खोइचा भर लेना। जितना सुबह लड़कियों की विदाई कहते हैं ना कि दोपहर में नहीं की जाती है, सुबह-सुबह की जाती है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक-एक स्टेप। अभी तो ये हम लोग अपना भर रहे थे, अभी एक और खोइचा भरना था। तो इसमें देखो आंटी ने एक रेड कलर की चुन्नी ली, उसपे पान का पत्ता और कसैली पहले रख दिया, फिर इसपे लौंग और इलायची उन्होंने रखा। ऐसे एक-एक स्टेप करना, सब बहुत ही आसान है, एक हाउसवाइफ़ बहुत आराम से ये काम कर सकती है। बचपन में मुझे ऐसा लगता था ना कि जब पंडित जी होते तभी ये सब काम हो सकता है, तो बहुत ये होता है पंडित जी का मंत्र ये वो, मतलब बहुत लंबा स्टेप बता देते हैं वो लोग, तो लगता है शायद हम लोग मतलब हमेशा नहीं कर पाएँगे, लेकिन ये तो हम खुद ही कर सकते हैं। और इसमें एक और अच्छी बात है कि उसमें से हम लोग प्रसाद भी लेते हैं। और ये देखो नारियल पे 5 बार धागे लगा के इसको रखते हैं फोड़ने के लिए। क्योंकि जब लास्ट में माता रानी की विदाई होती है ना, तो नारियल जो जो मतलब वहाँ फोड़ना चाहे तो वहाँ फोड़े, बाकी घर पे फोड़ सकता है। देखिए आंटी ने सारा 16 श्रृंगार का सामान, अक्षत, हल्दी, सिक्के सब इसमें रख के,
और मतलब और जल से उसको चारों तरफ से प्रणाम किया और उसके बाद उसमें से प्रसाद निकाला। आंटी ने हम लोग को भी दिया, सबको दिया। और उन्होंने बताया कि बिहार में ना जब कोई भी ये सब बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है तो उसमें नाक से सिंदूर लगाते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मुझे खुद नहीं अच्छा लगता था, बट अब मुझे ना जब से शादी हुई तब से ये सब बहुत अच्छा लगने लगा। नाक से सिंदूर लगाना तो 2-3 बार मौका मिलता है। एक वो लोग छठ में जब व्रत रहते हैं तो भी नाक से सिंदूर लगाते हैं, और दूसरा मैंने इसमें देखा नाक से सिंदूर लगाना। तो अच्छा लगा बहुत, मतलब अंदर से इतनी खुशी हुई, ऐसा लगा बहुत इम्पोर्टेंट साल था। और फिर खोइचा बनने के बाद मतलब हम और आंटी ने मुझे सजेस्ट करा कैसे कैसे करना है। फिर मैंने मम्मी को भी नाक से सिंदूर लगाया, क्योंकि मम्मी ने बोला तुम्हारा 9 दिन का फास्ट है, तुम खोइचा भर लो। तो मैंने भी आंटी के सजेशन से अच्छे से खोइचा भर लिया। आंटी ने हम लोगों को प्रसाद भी दिया, उन सब में से जो मतलब सोलह श्रृंगार का सामान था ना उसमें से आंटी ने प्रसाद भी दिया। आप बताना गाइस कि आपके वहाँ खोइचा भरते हैं? अगर हाँ तो क्या ऐसे ही भरते हैं या फिर कोई और भी तरीका है, आप लोग कैसे कैसे करते हैं? और मतलब इसमें जिसका मन करता है वो नारियल माता जी के स्थान पे फोड़ता है। अगर आप चाहो तो घर पे अगर हवन करते तो वहाँ पे, तो आंटी ने हम लोगों को प्रसाद दिया, सोलह श्रृंगार का जो था उसमें से दिया। तो ये इतना खूबसूरत पल, इतने खूब, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप बताना आपको, आपने अगर कभी भरा है तो कमेंट करना। और आपके वहाँ क्या होता है, क्या ऐसे ही आप लोग करते हो? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना।